क्या यहाँ भी घर की फुटेज देखने नहीं मिलेगी? फुल फर्निश कार के लिए एक्स्ट्रा 2 लाख लगेंगे गाइस। कहाँ से आएंगे 2 लाख? हमारे घर का जो एडवांस है वो पे हुआ है लगभग 10 लाख रुपीस। भाई कितना ही शानदार है भाई। फ्राइडे सैटरडे संडे इसलिए क्लीनिंग नहीं करता। जो फ्रेशिंग रहती है ना, वो फ्रेशिंग चली जाती है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मैं मेरी ज़िंदगी में लड़कियों से दोस्ती बनाया ही नहीं कभी। दूर दूर से ही हाय हेलो कर देता हूँ बस। मैं ठान लिया था कि मैं वहाँ जाकर रहूँगा सुबह 5 बजने से पहले तक। थोड़ी देर रुक कर के सोचा कि क्या किया जाए। अब हमारी लैला, हमारी ये धन्नो काम आ गई भाई। ये क्रेज़ी मशीन है भाई, क्रेज़ी मशीन। 70-80 किलोमीटर मारा मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ए न्यू एपिसोड। व्हाट इज़ अप? क्या हाल चाल, क्या चल रहा है और कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ मेरी तरह आप भी ठीक होंगे। गाइस, सुबह के बज रहे 6:30 और आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे अपने नए घर से। और चलते हैं छोटी राइड पर। उससे पहले आपको सनराइज़ दिखाता हूँ कि कितना अच्छा सनराइज़ है आज निकला है। देखो गाइस, चेक करो, सीन चेक करो भाई, कितना ही शानदार है भाई। और चलते हैं एक छोटी राइड पर और मिलते हैं आपसे राइड के बाद। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। हेलो जी, मैं रेडी होकर के निकला हूँ एकदम मस्त फुल पावर। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक छोटी राइड पर। यू टर्न ले लेता हूँ यहाँ से क्योंकि मेन रोड वही मिल रहा है मुझे। वही रोड मिलेगा मुझे लाल बाग का, इसलिए मैं यू टर्न ले लेता हूँ यहाँ से। आज घर का सारा काम हो चुका था और अरेंजमेंट थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रहे हैं आराम से, बिल्कुल आराम से अरेंजमेंट कर रहे हैं। घर की चीज़ें बहुत बिखरी पड़ी हैं। क्या यहाँ भी घर की फुटेज देखने नहीं मिलेगी या फिर दिखा सकता हूँ आपको? हमने सोचा था कि हमें फुल फर्निश्ड मिलेगा, लेकिन सिर्फ किचन फुल फर्निश्ड है, बाकी सब तो फर्नीचर नहीं है किसी में भी। फुल फर्निश कार के लिए एक्स्ट्रा 2 लाख लगेंगे गाइस। कहाँ से आएंगे 2 लाख? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर का जो एडवांस है, जो एडवांस पे करते हैं ना, वो पे हुआ है लगभग 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बात होती रहती है, ऐसा इग्नोर करके चलना बस। यही है वो सुकून की गलियां जो सुकून देती है मुझे जब भी यहाँ से आता हूँ। तो क्या ही मज़ा आता है इस गलियों में राइड करने के लिए। उनके यहाँ पे ट्रैफिक सिर्फ 30% रहती है इस वाली गलियों में, वरना हर गली में तो हर गाड़ी चलाने वाला है अभी। और अब तो हद ऐसे हो गई कि गाड़ी लेके घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हर जगह पापा की परियां मौजूद है और मुझे नहीं लगता हम सेफ चला पाएंगे, क्योंकि देखो आज के टाइम में, अब के टाइम में गाड़ी लेकर बाहर निकलेंगे तो हर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है। बड़े से बड़ा आदमी रैश ड्राइविंग कर रहा है, उम्र वाला आदमी भी रैश ड्राइविंग कर रहा है, बच्चे भी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। और
उसमें पापा की परियां भी थोड़ी सी है, जो राइट इंडिकेटर डाल के लेफ़्ट जाती है। और परसों क्या हुआ मेरे साथ पता है? परसों मैं जा रहा था रात में राइड करके, ठीक है, गाड़ी ड्राइव करके जा रहा हूँ। वहाँ हमारे चामराजपेट ईदगाह के पास एक लेडी जा रही है गाड़ी में, इलेक्ट्रिक गाड़ी में भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ी में। मैं जा रहा था और वो इंडिकेटर राइट का दे दी, लेफ़्ट में जा रही है। मैंने उसको बोला कि बहन इंडिकेटर ऑफ कर ले, और वो कि वो ऐसा कह रही है, क्या? भाई मैं हमेशा से ना लेडीज़ लोगों को इज़्ज़त से बात किया हूँ, इज़्ज़त दिया हूँ, और मुझे कहते हैं कि लेडीज़ लोग से इज़्ज़त से बात ही नहीं करता है तू। और हद तो ये हो गई जहाँ मेरा रिश्ता कराया था रिलेशन में, हमारे दीदी के बेटी से जहाँ रिश्ता कराया था, वहाँ वो कहती है उनकी बेटी की ये बहुत सारे अफेयर है इसके, बहुत सारी लड़कियों से बात करता है, उसका उठना बैठना लड़कियों के साथ है। मैं मेरी ज़िंदगी में लड़कियों से दोस्ती बनाया ही नहीं कभी, दूर दूर से ही हाय हेलो कर देता हूँ बस। और आज भी मैं कहता हूँ कि लेडीज़ लोगों से मैं इज्जत से बात करता हूँ। दूर दूर तक खबर है कि मैं लेडीज़ लोगों से बात करता ही नहीं सीधा। और हमारी बिल्डिंग में बहुत 2-3 घर और बाकी है फिल होने के लिए। अभी वहाँ के लोग आए नहीं रहे, वहाँ कोई आया नहीं अभी। पूरे टोटल हमारी बिल्डिंग में 5th फ्लोर की बिल्डिंग है। यहाँ पे 8 घर है। ग्राउंड फ्लोर में सिंगल घर बड़ा वाला, और 4th फ्लोर में हमारा घर बड़ा वाला, आधा आधा घर। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर में 2 घर, एक ही फ्लोर में 2 घर, 2-2 घर, मतलब टोटल नीचे 1 हो गया, ऊपर 2, उसके ऊपर 2, 3rd फ्लोर में 2, और हमारे 4th फ्लोर में 1, टोटल 8 घर। 8 घर में अभी 2-3 घर ऐसे ही लॉक है, कोई आ नहीं रखा है वहाँ पे। और आज एक जन आए, एक घर वाले आए, और वो लोग ऐसे देखने में डर लग रहा है उनको। हाँ, एकदम तगड़े तगड़े है भाई, देख के ही डर लग रहा है मुझे। ऐसे भी होते हैं क्या? मतलब वो जैसे देख रहे हैं ना, मैं तो हक्का बक्का रह गया हूँ। और हमारे घर के ऊपर टेरेस, और हमारे घर के फ्लोर में, हमारे फ्लोर में 4th फ्लोर और 5th फ्लोर में इतनी शांति है ये भाई, मज़ा आता है जब भी मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ व्यू को। बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। 4th फ्लोर में तो सिर्फ बिल्डिंग्स दिखती है छोटी छोटी, लेकिन 5th फ्लोर पर जाओ तो जहाँ नज़रें घुमाओ हर जगह नज़रें कोने कोने तक जाती है, और इतना शांत है ना, सच में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे रह करके। तो हेलो जी, फाइनली गाइस मैं पहुंचा था शॉप पर। अभी के बज रहे 6:30। अभी भी ब्राइटनेस हो रखा है, पता नहीं आज कैसे ब्राइटनेस है 6:30 तक भी। और आज बहुत सारा काम, यानी क्लीनिंग करके अभी अभी मैं थका हूँ। सुबह से शाम तक क्लीनिंग होती है। पूरे वीक में डेली मैं क्लीनिंग करता हूँ, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे संडे इसलिए क्लीनिंग नहीं करता, उनके फ्राइडे के दिन मुझे नमाज जाना होता है। झाड़ू पोछा मारना नहीं चाहिए जुम्मे के दिन, क्योंकि मतलब प्रायोरिटीज के हिसाब से तो झाड़ू पोछा मारो, जो फ्रेशिंग रहती है ना वो फ्रेशिंग चली जाती है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और अभी अभी आपको दिखाता हूँ क्लीनिंग। इतना सारा क्लीन करके भी पता नहीं धूल कहाँ से आ जाती है भाई। क्लीनिंग करके अभी मैं थक चुका हूँ, और मैं अभी जाऊंगा यहाँ से रात को
राइड करके फिर से मन हो रहा है मुझे राइडिंग करने का, ब्लॉग करने का। तो चलिए चलते हैं, काम निपटा कर आपसे मिलते हैं। तो हम लोग जी चलिए चलते हैं नाइट राइड पर। अंधेरे में भले ही मुझे पता थी, लेकिन एक वक्त ऐसा था, मेरी स्टोरी है ना बहुत डीपली है, अगर से सुनोगे तो सच में रो दोगे, सच में रोगे तुम सब। इतनी खतरनाक स्टोरी है मेरी, डीप है। वो हुआ यूँ था कि मैं जा रहा था एक जगह जहाँ पे मुझे बुलाया गया था धमकी देकर कि आजा तुझे यही मिल, आजा मुझे यही मिल। और मैं चला गया निकल के। बेंगलुरु सिटी से टोटल 140 या 150 अराउंड समथिंग मैं ठान लिया था कि मैं वहाँ जाकर रहूँगा सुबह 5 बजने से पहले तक। मैं बसेस देखा कि बसेस तो बिल्कुल नहीं है। मुझे जाना किधर है मुझे सही से पता तो था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि उसकी बस कहाँ मिलेगी, वो वाली बस कहाँ मिलेगी जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मुझे जिसने बुलाया था धमकी देकर। मुझे कौन सी बस में जाना है मुझे पता ही नहीं, कौन से स्टेशन पे जाना है मुझे। बस स्टेशन होता है ना अलग अलग, टर्मिनल्स होते हैं अलग अलग। ऐसे टर्मिनल्स में मैं पहुंचा मेजेस्टिक तो बहुत बड़ा बेंगलुरु सिटी का बहुत बड़ा बस स्टेशन है। वहाँ से हर गांव को बस जाती है। मुझे जाना था जिस जगह, उसकी बस वहाँ नहीं मिलती। वो बस मिलती है केवल एक ही जगह, सिर्फ एक स्टेशन पे। वो बस स्टेशन पे मैंने गया नहीं, बाद में भूल गया मैं। अब मैं क्या करूं, मैं सोच रहा था। मेजेस्टिक से सीधा गाड़ी लेकर गया था मैं, ताकि गाड़ी कहीं पार्क करके चला जाऊं। एक ही दिन की तो बात है, वापस तो आ जाऊंगा, गाड़ी उठा ले जाऊंगा। और जैसे मैंने जाकर देखा कि बसेस बिल्कुल नहीं है, सब स्लीप है, सब सो रहे हैं। ड्राइवर लोग बोल रहे हैं कि बस सुबह निकलेगी, अभी नहीं निकलेगी। मुझे तो रात में निकलना था। मैंने दिमाग लगाया कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं कि ना हो मेजेस्टिक में कोई ऐसी बस तो नहीं है कि वो ना निकले, कि वो ना पहुंचाए सुबह तक। मैंने थोड़ी देर रुक कर के सोचा कि क्या किया जाए। अब हमारी लैला, हमारी ये धन्नो काम आ गई। इसने मुझे यहाँ जहाँ फिराया है ना, घुमाया है ना, भाई ये क्रेजी मशीन है भाई, क्रेजी मशीन। 70-80 किलोमीटर मारा मैं सिर्फ 2 घंटे में, सिर्फ 2 घंटे में। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बीच में कॉल आते थे। हम लोग जी वेलकम बैक टू द एपिसोड। मैं कल रात राइड करके पहुंचा था घर। ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।